सकते हो। देखो पिछले साल ना अगस्त सितंबर में ना, स्पेसिफिकली सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड हुआ था कि हम सरकार जो टेक्सटाइल और फुटवियर्स हैं ना, उनके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, उन पर जीएसटी इंक्रीज करेगी। अभी फिलहाल देखो फाइनल जो जीएसटी लगता है ना टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर, फाइनल फैब्रिक पर, वो लगता है 5%। लेकिन देखो फाइनल फैब्रिक प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है ना, उस पर ज़्यादा जीएसटी लगता है। जैसे मैन मेड फाइबर है, इसको खरीदने पर जीएसटी कितना लगता है? 18%। यार्न है, उस पर कितना जीएसटी लगता है? 12%। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फाइनल प्रोडक्ट पर जीएसटी कम है, लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन कैसी होती है? आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी हो तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर। इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो इनपुट्स होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स होता है और फाइनल प्रोडक्ट पर कम टैक्स होता है। तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है? एक तो देखो, अगर मान लो हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उसको रॉ मटेरियल परचेज करने पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो रॉ मटेरियल उसके लिए महंगा पड़ेगा अगर वो ज़्यादा टैक्स होगा रॉ मटेरियल पे। फाइनल प्रोडक्ट जो है उस पर कम टैक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरे देशों की कंपनीज के माल है ना, वो इंडिया में ज़्यादा बिकेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो इनपुट मटेरियल है यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उन पर टैक्स कम होता है, तो उनका फाइनल प्रोडक्ट सस्ता बनता है। तो लेकिन इंडिया में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैक्स है, तो इंडिया में जो प्रोड्यूस करेगा उसको तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा ना प्रोड्यूस करना। तो एक तो ये नुकसान होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कि आपकी देश की जो डोमेस्टिक कंपनीज है ना, वो घाटे में आ जाती हैं, वो कम कॉम्पिटिटिव रहती हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा खर्चा आया है, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे खर्चा ज़्यादा हुआ है। दूसरा नुकसान देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फिलहाल के कंटेक्स्ट में ये है, देखो आपको पता है हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोडक्ट्स को अगर मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे टैक्स देते हैं उसको बाद में क्लेम कर देते हैं जब वो कपड़ा फाइनल बेचते हैं। इनपुट क्रेडिट का कंसेप्ट आपको जीएसटी में पता होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता भी देता हूं। जैसे देखो, मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है, वो अपने कोर्स बेचता है, तो देखो उस कोचिंग सेंटर को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में खर्चा आया है। जैसे उसने डिजिटल टीवी परचेज किया है, डिजिटल टीवी जो आप बोर्ड देखते हो, डिजिटल बोर्ड, वो मान लीजिए आया है 2 लाख रुपए का, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए में जीएसटी भी तो इंक्लूड होता है ना, उसने 28% जीएसटी दिया होगा। लेकिन ये जो 28% जीएसटी है ना, वो जो कोचिंग सेंटर है ना, वो इनपुट के तौर पे क्लेम कर सकता है सरकार से। अब क्लेम कर सकता है, इसका मतलब सरकार पैसा देती नहीं है। इसका मतलब ये है जो स्टूडेंट्स जीएसटी जब पे करते हैं ना अपना, और वो जीएसटी कोचिंग सेंटर को सरकार को देना होता है स्टूडेंट से इकट्ठा करके, तो जितना जीएसटी अमाउंट बनता है ना, उसमें से ये जो अमाउंट है ना काट लिया जाता है, जो कि कोचिंग सेंटर को खर्चा आया है पढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, उसने जो भी मटेरियल यूज किया जिस पे जीएसटी लगा है ना, वो जीएसटी क्लेम कर लेता है सरकार से और बोलता है कि देखो सर जी, हमारा भी तो खर्चा हुआ है ना, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, तो आप उस पे जीएसटी जो है हमें वापस दे दीजिए। वापस देने का मतलब सरकार वापस देती नहीं, लेकिन कोचिंग सेंटर ने स्टूडेंट से जो इकट्ठा किया है ना, वो कम करके देता है फिर सरकार को। तो ये सिंपल एग्जांपल है इनपुट क्लेम करने का। तो मेरा मतलब कहने का ये था, यहां पर जब देखो इनपुट पर ज्यादा जीएसटी लगेगा तो मैन्युफैक्चरर कैसे क्लेम कर सकेंगे? फाइनल प्रोडक्ट पर कम जीएसटी है 5% और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे ज्यादा है 12%, 18%। तो जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो उनको जीएसटी क्लेम करने में दिक्कत आ रही थी सरकार से, बल्कि फंड्स का आउटफ्लो हो रहा था। तो इसे भी सरकार रेक्टिफाई करना चाहती थी। तो इसलिए पिछले साल सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि 1 जनवरी से हम टेक्सटाइल और फुटवियर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी इंक्रीज कर देंगे। लेकिन ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि आप कैसे फाइनल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी इंक्रीज कर सकते हो, ये गलत है, हमारे कपड़े नहीं बिकेंगे, लोगों पे बर्डन आएगा। तो सरकार ने अब अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने मना कर दिया है कि 1 जनवरी से जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी हम इंक्रीज करने वाले थे वो नहीं होगा। सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, हमेशा की तरह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो देखेगा क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या जीएसटी स्ट्रक्चर हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो कम से कम पहले क्वार्टर तक तो फाइनल टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है वो इंक्रीज नहीं होने वाला है। अब बात देखो ये है, राइटर का कहना है
देखो, आप सोच समझ के स्टेप्स लीजिए ना। आप पहले कहते हो इंक्रीज होगा, आप कहते हो नहीं होगा, तो फिर ऐसे ना पॉलिसी में आप इंस्टेबिलिटी आती है ना, तो इन्वेस्टर नहीं आते। इन्वेस्टर को लगता है कि क्या यार ये कभी कौन सी पॉलिसी लाते हैं, फिर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, फिर कोई पॉलिसी ले आते हैं। ये इन्वायरमेंट देश में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। आप स्टेबल पॉलिसी ला कर रखो। तो बस यही पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने जीएसटी से संबंधित डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।